हरिओम फ्रेंड्स। आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज दत्तात्रेय जयंती है। गुरु दत्तात्रेय जो कि त्रिमूर्ति अवतार कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, उनमें तीनों का अवतार है, तीनों का अंश उनमें है। जैसा कि कथा कहती है, जैसा कि हिस्ट्री बताती है, हमारे स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करते हैं, गुरु दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। ऋषि अत्रि हमेशा तपस्या में लीन रहते थे और मां अनुसुईया हमेशा उनकी सेवा में पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहती थी। कहते हैं मां अनुसुईया का तेज, उनका तप, उनकी सेवा इतने उत्कर्ष पे थी कि देवियों को, देवलोक की देवियों को भी उनसे ईर्ष्या हुई। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सबको ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने अपने पतियों पर प्रेशर डाला कि इनकी जाकर के परीक्षा लो। अनुसुईया का बहुत नाम है, इनकी जाकर के आप परीक्षा लो। तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, मृत्युलोक में आए। आश्रम में अत्रि और अनुसुईया के, और अत्रि तो वहां नहीं थे, और अतिथि बन के आए। तो अनुसुईया से कहा, मां अनुसुईया से, हमको भोजन कराओ। पहले समय की परंपरा थी, किसी अतिथि को भोजन ना देना, भोजन ना कराना बहुत ही पापकारी माना जाता था, अशुभ माना जाता था। तो उन्होंने कहा, आप बैठो, मैं भोजन तैयार करके आती हूं। तो अब उन्होंने क्या शर्त रखी? कही एक शर्त है, आपको हमें भोजन जो कराना होगा, नेकेड होकर के आप हमें भोजन कराएं। तीनों अतिथि, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने ये शर्त रखी मां अनुसुईया से कि भोजन करेंगे, लेकिन आपको निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन के लिए, हमको भोजन देना होगा। अब ये शर्त बड़ी मुश्किल है। तीनों पुरुष वेश में वो अतिथि हैं, और मां अनुसुईया उनको ना कहे तो भी उसको मुश्किल है, अतिथि को बिना भोज के वापस कर दे, और उनकी शर्त माने तो भी मुश्किल है। तो मां अनुसुईया ने कहा, ठीक है, आप बैठिए। वो अंदर गई और उन्होंने एक गिलास में पानी लिया और बाहर आई, और उन तीनों पे वो पानी छिड़क दिया। कहते हैं वो तीनों नवजात शिशु बन गए, छोटे छोटे शिशु बन गए। और उन तीनों को उसने अपनी गोदी में लिया, मां अनुसुईया ने, और उनको अपने स्तन से दूध पिलाया। इस तरह से जो उन्होंने शर्त रखी थी वो भी पूरी हो गई। उनको भोज भी करा दिया। नवजात शिशु के लिए तो ब्रेस्ट फीड ही जो है रियल भोज होता है। और वो तीनों प्रसन्न हो गए, और वो तीनों जो देवियां थी वो भी सामने आ गई। उन्होंने कहा, हमसे वरदान मांगो। तो मां अनुसुईया ने कहा, मुझको एक पुत्र चाहिए जो तीनों, जिसमें तीनों का अंश हो। उन्होंने कहा, तथास्तु। कहते हैं लौट के जब अत्रि ऋषि आए तो मां अनुसुईया ने ये बताया, वो खुश हुए, और
माँ अनुसुईया की कोख से ये दत्तात्रेय, इनका जन्म हुआ। दत्ता का मतलब होता है दिया हुआ। तीनों गॉड से ये गिफ्ट है, दिया हुआ है। और त्रे हुआ अत्रेय से, अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का जीवन पूरे समय कहते हैं कि वो घूमते ही रहे। उनके मन में शुरू से ही वैराग्य थी, की भाव थी, विरक्ति का भाव था, और जगह जगह घूमे। और उन्होंने नेचर से, आसपास के वस्तुओं से, आसपास के जीवों से सीखा। उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, आकाश, पांच तो ये तत्व हो गए। ट्री, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर, डॉग, स्नेक्स, न जाने कितने, जो भी उनको नेचर में मिला उन सब से वो सीखते चले गए। और उनका स्थान, उनका जो भ्रमण का स्थान है वो कहते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात रहा। और कर्नाटका में कुछ गंगापुर का जो एरिया है उसके आसपास उनको एनलाइटनमेंट हुआ। उनका विवरण रामायण में और महाभारत में भी आता है। वो त्रेता त्रेता युग के कहे जाते हैं। और उस उन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। नाथ संप्रदाय में ही गुरु समर्थ गुरु रामदास, भाऊ महाराज, न जाने कितने संत हुए, निसर्गदत्त महाराज। ऑफ कोर्स ये नवनाथ संप्रदाय इंचगिरी संप्रदाय में आते हैं, बट ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सब अद्वैत ज्ञान की चर्चा करते हैं, अद्वैत की। अल्टीमेट रियलिटी इज वन। अपने जीवन काल में न जाने कितने महान सीकर्स को उन्होंने लिबरेशन का संदेश दिया, जीवन मुक्त किया। परशुराम, जो कि एक समय पर सब में ज्यादा सशक्त वीर थे, वो उनकी शरण में आए। उनके अंदर आकुलता थी, उनको उन्होंने ज्ञान दिया, जो कि त्रिपुरा रहस्य कहलाता है। कभी मौका हुआ तो हम लोग भी उसकी चर्चा करेंगे, उसके सूत्रों की। पावरफुल सूत्र हैं। अवधूत गीता भी में भी दत्तात्रेय का ज्ञान संकलित है। और जो ये बात के तमाम सारे संत हुए, सदगुरु समर्थ गुरु रामदास, श्री सिद्धरामेश्वर महाराज, निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, ये सब भी उसी ज्ञान की चर्चा करते हैं। अद्वैत, अल्टीमेट रियलिटी इज वन। तो कहते हैं कि आज का दिन दत्तात्रेय जयंती का दिन विशेष होता है। आज के दिन यदि हम ऐसे गुरुओं का स्मरण करते हैं, तो चूंकि वो गुरु शरीर नहीं है, वो गुरु ज्ञान स्वरूप हैं, बोध स्वरूप हैं, तो वास्तव में हम बोधमय हो जाते हैं, ज्ञानमय हो जाते हैं। गुरु के शब्द वास्तव में शब्द नहीं होते, वो शब्द एक मात्र वाहन होता है निशब्द में उतारने का। गुरु जब भी कुछ बोलता है आपके अंदर आपको ले जाता है।
शब्द से निशब्द में ले जाता है। तो त्रिपुरा रहस्य में भी उसी बात को दोहराया है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है, वास्तविक सत्ता है, वो एक है, नॉट टू। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जहां जहां आप अटैच हैं, जहां जहां आपका अटैचमेंट है, उसको छोड़ दो, उसको ढीला कर दो। सेंसेस हमारे जो बहिर्मुखी हैं, वो सेंसरी ऑब्जेक्ट से चिपके हुए हैं। देखने का हमको अटैचमेंट है, सुनने का अटैचमेंट है, टेस्ट का, खाने पीने का अटैचमेंट है, स्पर्श का अटैचमेंट है। इस सब अटैचमेंट को छोड़ दो। विड्रॉ फ्रॉम दोज अटैचमेंट्स एंड बी विद इन यू। वही सूत्र, अपने को महसूस करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, इनको कौन जान रहा है? इनको कौन फील कर रहा है? वो जानने वाला, वो महसूस करने वाला तत्व, दैट रियलिटी आई एम। ये उन्हीं सूत्रों को दूसरे ढंग से त्रिपुरा रहस्य में समझाया गया है। तो जब भी हम इस तरह के संतों की वाणी को सुनते हैं, तो वो एक ही बात जो कहीं और से हमने सुनी, उसी को जब हम दूसरे संत के मुख से या उसकी वाणी से सुनते हैं, तो कभी कभी एक अंदर विस्फोट हो जाता है, अंदर एक रेवलेशन हो जाता है। भूमि तैयार है। अभी हमारे जो भी सीकर भाई बहन हैं, उन सबके अंदर भूमि तैयार हो गई है। अब उस तैयार भूमि में कब स्प्राउटिंग हो जाए, कभी कभी भी ज्ञान का विस्फोट हो सकता है। इसीलिए इस सत्संग की, इन शिविरों की इसलिए जरूरत है। कभी भी किसी भी टाइम एक चिंगारी बस लग जाए, कितना बड़ा घास फूस और बड़ा फॉरेस्ट, कितना बड़ा होता है वो फॉरेस्ट, और आग की इतनी सी चिंगारी, बहुत छोटी सी चिंगारी उसको भस्म कर देती है। तो हमारा जो अज्ञान है, हमारी जो बिलीफ्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, थॉट्स हैं, एंजाइटीज हैं, ये सारे का सारा जो भी इकट्ठा किया हुआ गार्बेज है, ये किसी भी एक सूत्र की चिंगारी से तत्काल भस्मीभूत हो सकता है, तत्काल भस्मीभूत हो सकता है। और हम अपने बोध स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो एक बार हम गुरु दत्तात्रेय को और सभी गुरुओं को, रमन महर्षि को, भाऊ साहब महाराज को, गुरु राम समर्थ रामदास को, निसर्ग दत्त महाराज को, रंजीत महाराज को, सभी गुरुओं को नमन करते हैं, पत्रिजी जी महाराज को। और हमारे जीवन में बोध का प्रकाश घटे, हम इस ज्ञान के मार्ग पर और गहराई से बढ़ते रहें, ऐसी भाव के साथ, ऐसी गुरुओं को प्रेरणा के साथ आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।
हरिओम।